हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ई अकेडमी। सो अपनी लास्ट वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। आज भी हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है और हर एक सेक्शंस में कुछ चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं। जो हमारा पहला सेक्शन ए है उसमें 14 चैप्टर्स हैं टोटल। पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, जो कि हम कर रहे हैं अभी। दूसरा है इनकम टैक्स रेट्स, फिर रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनको कंक्लूड करने के बाद जो उसके बाद हम डिडक्शंस पढ़ते हैं। चैप्टर 6 ए में आते हैं ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। देन उसके बाद अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड लास्ट एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये 14 चैप्टर्स हैं जो सेक्शन ए में हमें पढ़ने हैं। सेक्शन बी की बात करें तो इसमें हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और ट्रांसफर प्राइसिंग। सेक्शन सी जो है उसमें हम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड द सेकंड वन इज सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 1। सेक्शन डी हमारा जो है वो 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर है टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स, सेकंड चैप्टर है एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड थर्ड वन है ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये थे हमारे इनकम टैक्स के टोटल 4 सेक्शंस, जिनको हमने कुछ चैप्टर्स में भी डिवाइड करा है हर सेक्शन में। सो हम अभी कंटिन्यू करते हैं हमारे इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स जो है वो सेक्शन 4 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स होता क्या है? सो लेवी ऑफ टैक्स इज ऑन द टोटल इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक पर्सन, एक एसएससी, जो भी प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम अर्न करता है, टैक्स उसी टोटल इनकम पर लेवी होती है। इनकम टैक्स टू बी चार्ज फॉर एन असेसमेंट ईयर, और ये जो इनकम है वो चार्ज होती है असेसमेंट ईयर में। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि इनकम किस ईयर में चार्ज होती है, किस ईयर में चार्जेबल होती है, तो वो है असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स इज चार्ज एट द रेट प्रिस्क्राइब फॉर द ईयर बाय द एनुअल फाइनेंशियल एक्ट। गवर्नमेंट जो है हर साल अपना फाइनेंशियल एक्ट पेश करती है। उस फाइनेंशियल एक्ट में जो भी टैक्स रिजीम्स होते हैं, जो भी टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर इनकम टैक्स चार्ज होती है हर साल। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन्स को डिफाइन किया गया है कि पर्सन में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से एसएससीज आते हैं। थर्ड है करेंटली 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस। इनकम टैक्स करेंटली 3 टाइप्स ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स, जिसका एक स्पेसिफाइड रिजीम आता है। द सेकंड वन इज सरचार्ज एंड द थर्ड वन इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इन सब के बारे में हम डिटेल्ड में आगे पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर में हम टोटल इनकम अर्न करते हैं और उसी टोटल इनकम पर इनकम टैक्स चार्जेबल होती है असेसमेंट ईयर में। सो प्रीवियस ईयर को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। सो हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर अगले ईयर के 31 मार्च तक जो का जो पीरियड है वो प्रीवियस ईयर होता है। द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। इस ईयर में एसएससी जो है वो इनकम अर्न करता है। सो जिस ईयर में एसएससी इनकम अर्न करता है वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर। अगर हम असेसमेंट ईयर के बिहाफ में प्रीवियस ईयर को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट ईयर के ठीक पहले की जो फाइनेंशियल ईयर होती है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर, जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। ये भी 12 मंथ्स का पीरियड होता है, स्टार्टिंग विद द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर और एंड होती है अगले साल के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। सो ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, जिस ईयर में अर्न की गई इनकम टैक्सेबल हो जाती है, वो ईयर हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो अगर हम असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर के टर्म्स में डिफाइन करें तो असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जो प्रीवियस ईयर के ठीक बाद आती है। इसको हम कंक्लूड करें सो अगर हम फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करें और ये एंड होता है 31 मार्च 2023 को, तो ये हमारा हुआ प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23, जिसमें एक एसएससी अपना इनकम अर्न करता है। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2024 पे जब एंड होगा नेक्स्ट ईयर, तो ये हमारा होता है असेसमेंट ईयर, जो कि ठीक प्रीवियस ईयर के बाद आता है। और इसमें जो हमने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया था उस पर हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स चार्ज होता है उस इनकम पे। तो ये हमारा होता है असेसमेंट ईयर में। सो होपफुली आपको ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो एसएससी और पर्सन के डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे। एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इसको डिफाइन किया गया है। सो एसएससी मीन्स ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act। कोई भी पर्सन जिसके द्वारा कोई टैक्स पे किया जा रहा हो या कोई सम ऑफ मनी पेबल हो इस एक्ट के अंतर्गत, वो एसएससी कहलाता है। इसमें इंक्लूड कौन कौन से होते हैं? सो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income। कोई भी पर्सन जिसके इनकम को असेस किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, या फिर असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, किसी तरह की फ्रिंज बेनिफिट मिली हो उसको असेस किया गया हो, या फिर इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। अगर किसी और का इनकम है जिसके लिए वो पर्सन असेसेबल है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये एसएससी के अंडर इंक्लूड होती है। इनमें से जो भी रहेंगे वो एसएससी कहलाएंगे। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सो इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन के अंडर अगर वो एसएससी डीम्ड किया जाता है, डीम्ड का मतलब होता है मान लिया जाता है कि वो एसएससी है, तो फिर वो एसएससी के इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये थी एसएससी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पर्सन। तो पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। सो पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में हम किसको इंक्लूड करते हैं? एन इंडिविजुअल, an HUF, Hindu Undivided Family, a company, a partnership firm और LLP, whether registered हो या ना हो, an associate of person, incorporated हो या ना हो, body of individuals, ये भी incorporated हो या ना हो, इसमें include की जाएगी, a local authority जैसे कि municipal committee, कोई district board, etc. और every other artificial judiciary person जैसे कि unregistered charitable trust या unregistered clubs, religious bodies या Delhi University, etc. तो ये सभी include किए जाते हैं पर्सन के अंदर। सो ये था एसएससी एंड पर्सन का डेफिनेशन जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सो चैप्टर 1 जो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर 2, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स के बारे में और प्रोसेस टू कैलकुलेट टैक्स, हम कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस प्रोसेस के बारे में। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, जो टैक्स होती है वो टोटल इनकम पे कंप्यूट की जाती है। और ये टोटल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम ईच हेड, हर हेड के इनकम को कैलकुलेट करते हैं विद डिडक्शन परमिसिबल अंडर ईच हेड के अंदर जो भी डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं उसको उसके साथ हम ईच हेड के इनकम को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, एग्रीगेट द ऑल हेड्स ऑफ इनकम, दिस एग्रीगेट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। सारे हेड्स ऑफ इनकम को हम एग्रीगेट कर लेते हैं और उस एग्रीगेट को हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में हम डिडक्ट करते हैं सेक्शन 80C से 80U, जिसको चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। सो इसको डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारा कहलाता है टोटल इनकम। सो अमाउंट पेबल ऑफ इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द रेट प्रिस्क्राइब बाई फाइनेंशियल एक्ट। सो जो भी फाइनेंशियल एक्ट में रेट प्रिस्क्राइब होते हैं वो इस टोटल इनकम पर इनकम टैक्स उसी रेट से चार्ज की जाती है। सो टोटल इनकम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने देख लिया। तो टोटल इनकम पे दो तरीके से रेट चार्ज की जाती है। द फर्स्ट वन इज जनरल रेट एंड द सेकंड वन इज स्पेशल रेट। जनरल रेट में टैक्स स्लैब जो टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उस रेट से चार्ज करते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होती है। स्पेशल रेट जो होती है वो स्पेशल इनकम्स पे चार्ज की जाती है स्पेशल रेट से। सो ये कुछ स्पेशल इनकम होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन पे स्पेशल रेट्स लगाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं टैक्स रिजीम्स के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो ओल्ड टैक्स रिजीम हुआ करती थी उसमें इनकम टैक्स एक्ट में जो इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स पेयर हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, बिलो 60 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स एंड अबव 80 ईयर्स। सो जो फर्स्ट इंडिविजुअल है जो बिलो 60 ईयर्स के बीच आते हों उनमें अप टू 2.5 लाख तक जो टैक्स होता था वो नील होता था। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 से 10 के बीच 20% और अबव 10 लाख हो तो 30%। सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 3 लाख का जो इनकम है वो नील होता है। 3 लाख से 5 लाख के बीच 5%, 5 से 10 के बीच 20% एंड अबव 10 लाख 30%। वही बात करें सुपर सीनियर सिटीजन जिन 80 ईयर्स अबव एज वाले, उसमें अप टू 5 लाख तक इनकम नील होती है। 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% एंड अबव 10 लाख के ऊपर 30% रेट एप्लीकेबल होती थी। बट पैंच एक्ट 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस करी थी, सेक्शन 115 BAC। इस सेक्शन के अंदर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम दी थी जो छोटे छोटे कंसेशनल रेट्स में हुआ करते थे। आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो हुआ करती थी वो उनके रेट्स जो होते थे, टैक्स स्लैब जो होते थे वो ज़्यादा होते थे। बट जो न्यू टैक्स रेट्स लेकर आई थी गवर्नमेंट 2020 में
उनमें कंसेशनल रेट्स देखे गए थे, बट इसकी कंडीशन ये थी कि अगर एसएससी और पर्सन न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो उन्हें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं दिए जाएंगे। सो ये पूरी तरह से एसएससी के हैंड में है कि अब वो कौन से स्लैब रेट को चूज़ करे। अगर वो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट को चूज़ करता है तो उसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, बट जो स्लैब रेट है वो हाई स्लैब रेट चार्ज होते हैं। बट अगर एसएससी जो है वो न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो उन्हें कंसेशनल स्लैब रेट मिलता है, बट डिडक्शंस नहीं अवेल कर पाएंगे वो। सो ये थी 2020 बजट की बात। बट इस साल 2023 के बजट में निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने इस साल के बजट में न्यू टैक्स स्लैब रेट इंट्रोड्यूस किया। जो हमारा 2020 का टैक्स रिजीम था उसको रिवाइज किया गया है उस रेट को, और ये न्यू टैक्स स्लैब रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें अप टू 3 लाख तक का जो इनकम है वो नील होंगे, 3 to 6 लाख के बीच 5%, 6 to 9 लाख के बीच 10%, 9 to 12 लाख के बीच 15%, 12 to 15 लाख के बीच 20% एंड अबव 15 लाख के बीच 30% के रेट से टैक्स चार्ज की जाएगी। इस टैक्स रिजीम को, न्यू टैक्स रिजीम लेने के बेनिफिट ये है कि इसमें आपको रिबेट में जो रिबेट मिलती थी 87A के तहत, 87A सेक्शन 87A के तहत जो रिबेट मिलती थी वो पहले 5 लाख तक की इनकम है, अगर आपका 5 लाख से कम है इनकम, 5 लाख या उससे कम है तो फिर आपको 12,500 या आपका जो इनकम होता है विचएवर इज लो उसके हिसाब से आपको रिबेट मिलती थी। बट अब जो है इस 5 लाख को बढ़ाकर न्यू टैक्स स्लैब रेट, आप न्यू रिजीम अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर आपको ये 7 लाख तक आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर आपका इनकम 7 लाख या इससे कम है तो फिर आपको ये रिबेट मिलेगा और आपकी इनकम 7 लाख तक नील हो जाएगी। सो ये बेनिफिट है न्यू टैक्स रिजीम के। बाकी आप देख सकते हैं मैंने सारे ईयर्स के, सारे फाइनेंशियल ईयर्स के यहाँ पे टैक्स रिबेट्स दे रखे हैं, इससे प्रीवियस जो भी रहे हैं उसके। So जो न्यू टैक्स है, if an individual total taxable income is up to 7 lakh, they will be eligible for the following tax breaks under the new tax regime for the fiscal year 2023 and 24. 25,000 of the or the applicable tax। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ये 12,500 हुआ करती थी, जब लिमिट जो 5 लाख तक की थी तब 12,500 का रिबेट दिया, का रिबेट या फिर जो भी आपके टैक्स एप्लीकेबल टैक्स है वो विचएवर इज लो वो रिबेट दिया जाता था। बट अभी जो है वो टैक्सेबल इनकम को 7 लाख तक कर दिया गया है। तो 7 लाख में 25,000 तक के आपको रिबेट या फिर जो भी आपकी एप्लीकेबल टैक्स है विचएवर इज लोअर वो अप्लाई की जाएगी। सो अभी हम पढ़ रहे थे वो सारी थी जनरल रेट पे चार्ज की जाने वाली इनकम। अब कुछ स्पेशल इनकम्स होती हैं जिन पे स्पेशल रेट एप्लीकेबल होता है, जैसे कि कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे 30% रेट से टैक्स चार्ज की जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A के अंडर जो आती है वो 15% रेट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी विदाउट इंडायरेक्शन जिसमें 10% और अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% रेट से टैक्स चार्ज की जाती है। एग्रीगेट डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख। जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिविडेंड टैक्स है वो कंपनी के हैंड में तो टैक्सेबल हुआ करती थी, बट जो रिसीवर है यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हैंड में वो तब टैक्सेबल होती थी जब वो 10 लाख के एक्सेस जाती थी। बट नाउ वो 10% से टैक्सेबल होती थी। बट नाउ न्यू टैक्स रिजीम में डिविडेंड जो है वो अब इंडिविजुअल्स के इनकम में ऐड की जाएंगी और इनको 15% रेट से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। इस पर 60% की रेट से टैक्स एप्लीकेबल है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरचार्ज रेट्स की। सरचार्ज जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, ये हम टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं इस रेट को। तो सरचार्ज को इसलिए टैक्स ऑन टैक्स बोला जाता है। तो सरचार्ज की जो रेट्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। पहली कैटेगरी है सरचार्ज रेट्स ऑन इनकम अदर देन कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। सो इन दोनों सेक्शंस को छोड़कर जो अदर इनकम्स हैं उनमें सरचार्ज की रेट कुछ इस तरह है। अप टू 50 लाख तक नील, 50 to 1 CR के बीच 10%, 1 CR to 2 CR के बीच 15%, 2 CR to 5 CR के बीच 25% एंड अबव 5 करोड़ जो है वो 37% की सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है। वहीं हम बात करें जिसमें कैपिटल गेन 111A एंड 112A कवर होते हैं वैसे इनकम्स की, तो इस पर सरचार्ज रेट जो है अप टू 50 लाख तक नील है, 50 to 1 करोड़ के बीच 10% है, 1 to 2 करोड़ के बीच 15% है, 2 to 5 करोड़ के बीच भी 15 एंड 5 करोड़ के अबव 15। इसकी मैक्सिमम रेट जो है वो 15% की है। अगर हम बात करें टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म या किसी लोकल अथॉरिटीज़ की, तो इस पर टैक्स जो है फ्लैट 30% रेट से एप्लीकेबल होती हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज जो है वो 12% चार्ज होता है ऑन अमाउंट एक्सीड ₹1 करोड़। अगर अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड करती है तब ये 12% रेट से सरचार्ज चार्ज होता है। वहीं बात करें हम टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक और इंडियन कंपनीज़ की, तो यहाँ जो फ्लैट रेट है वो 30% का है, बट कुछ स्पेसिफाइड कंपनियां हैं जिन पे कुछ कंसेशनल रेट्स भी एप्लीकेबल होते हैं। जैसे किसी कंपनी की ग्रॉस टर्नओवर अगर 400 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है किसी प्रीवियस ईयर में,
तो उस केस में उस पर जो टैक्स रेट है वो 25% रेट से एप्लीकेबल होगी। अगर कंपनी ऑप्ट करती है सेक्शन BA 115BA, तो उस केस में उस पर जो टैक्स रेट होगी वो 25% की होगी। सेक्शन 115BA में वैसी कंपनियां आती हैं जो रजिस्टर्ड हुई हैं 1 मार्च 2016 के बाद और इंगेज हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। वहीं बात करें वैसी कंपनीज की जो ऑप्ट करती है सेक्शन 115BAA। सेक्शन 115BAA में वैसी कंपनीज आती हैं जिन्होंने सेक्शन 10AA और सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के डिडक्शंस ना क्लेम किए हों, साथ ही कंपनी ने कैरी फॉरवर्ड लॉस ना किए हों और उन पर मैट एप्लीकेबल ना हो, तो इन कंपनियों पर जो टैक्स की रेट होगी वो 22% से चार्ज होगी। नेक्स्ट, सेक्शन 115BAB ऑप्ट करने वाली कंपनियां, इन कंपनियों पर जो टैक्स रेट होती है वो 15% की होती है। सेक्शन 115BAB में वैसी कंपनियां आती हैं जिन्होंने प्रीवियस 2 सेक्शंस को, सेक्शन 115BA एंड सेक्शन 115BAA को ऑप्ट नहीं किया हो और साथ ही जो रजिस्टर्ड हुई हो 1 अक्टूबर 2019 के बाद एंड अपना मैन्युफैक्चरिंग कमेंसमेंट स्टार्ट कर दिया हो 31 मार्च 2023 से पहले। वहीं बात करें सरचार्ज की, तो अगर अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड करता है तो जो सरचार्ज रेट है वो 7% से एप्लीकेबल होगा और अमाउंट 10 करोड़ को एक्सीड करता है तो जो सरचार्ज है वो 12% से चार्ज किया जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करें तो ये सेम है, 4% रेट ऑफ इनकम टैक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज की जाएंगी। अगर हम बात करें फॉरेन कंपनीज की, तो फॉरेन कंपनीज में जो टैक्स रेट चार्ज की जाती हैं वो फ्लैट 40% रेट से चार्ज की जाती हैं, बट इनमें जो सरचार्ज होता है वो 2% होता है अगर इनकम टैक्स एक्सीड करती है 1 करोड़ को, अगर इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ को, और 5% सरचार्ज रेट होता है अगर इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़ को। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम है 4% रेट से। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने चैप्टर 2 ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं रेसिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटी, रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, जो हमारा चैप्टर 3 है उसको कवर करेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।